मुंबई के लालबाग इलाके में मनसे ने लगाया पोस्टर में चेतावनी दी गई है कि अगर राज ठाकरे को कोई भी हानि पहुंची तो पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का लगातार विरोध हो रहा है, इसी को लेकर लगाया गया है ये पोस्टर। मुंबई के लालबाग इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया है। पोस्टर में चेतावनी दी गई है कि अगर राज ठाकरे को कोई भी हानि पहुंची तो पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का लगातार विरोध हो रहा है, इसी को लेकर लगाया गया है ये पोस्टर। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में एएसआई ने औरंगजेब के मकबरे को 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने औरंगाबाद में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। स्थानीय मस्जिद समिति के उसे ताला लगाने की कोशिश करने के बाद एएसआई ने यह कदम उठाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता गजानन काले ने मंगलवार को कहा था कि औरंगजेब के मकबरे की कोई जरूरत नहीं है और उसे जमीन दोज कर देना चाहिए ताकि लोग वहां ना जाएं। इसके बाद औरंगाबाद के खुलदाबाद इलाके की एक मस्जिद समिति ने मकबरे में ताला लगाने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म पर दिया बयान, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे हैं ट्रोल। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बनी ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग प्रकट होने के बाद पूरे देश की निगाहें अदालती कार्रवाई पर लगी है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना का मजाक उड़ाते हुए हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया है। अपने इस बयान की वजह से अखिलेश यादव एक बार फिर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो गए। अखिलेश यादव बुधवार को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उनसे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग प्रकट होने के बारे में सवाल पूछा गया। इस पर अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे हिंदू धर्म में यह है कि पीपल के पेड़ के नीचे कहीं पर भी पत्थर रख दो, उस पर लाल झंडा लगा दो तो वह मंदिर बन जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश की जनता को लगा महंगाई का झटका, फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। देश की जनता को फिर बड़ा झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर बढ़ोतरी हुई है। देश में अब घरेलू गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं घरेलू एलपीजी के अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हुआ है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 3 रुपए 50 पैसे बढ़े हैं। दाम बढ़ने के बाद आज दिल्ली और मुंबई में 14 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1003 रुपया और कोलकाता में 1029 रुपया, चेन्नई में 1018 रुपए होंगे। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी 8 रुपए महंगा हुआ है। आज से 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2354 रुपए में मिलेगा, कोलकाता में 2454 रुपए में, मुंबई में 2306 रुपए में और चेन्नई में 2507 रुपए में मिलेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भीषण हादसा, गैस से भरा टैंकर पलटा। पालघर जिले के कासा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के मुंबई अहमदाबाद हाईवे स्थित मेढ़वन घाट पर गुरुवार सुबह गैस से भरा टैंकर पलट गया, जिससे हाईवे पर कई घंटे तक यातायात ठप रही। पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर टैंकर को हटाने का कार्य में जुट गई। हादसे के बाद टैंकर से तेज धुआं आने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई, मगर हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लगने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच तापमान के मामले में मुंबई ने बनाया रिकॉर्ड, मौसम वैज्ञानिक चिंतित। ऐसे में जब पूरा भारत गर्मी की तपीस से झुलस रहा है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने तापमान वृद्धि के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मार्च महीने में मुंबई का तापमान 2 बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार गया। बीएमसी द्वारा बनाए गए 60 स्वचालित मौसम स्टेशनों के आंकड़ों के अनुसार 16 मार्च को भांडुप में पारा 40 डिग्री, जबकि 17 मार्च को फिर से भांडुप के एस वार्ड में 40 डिग्री पर पहुंचा। इसी समय आईएमडी की तरफ से मुंबई के
लिए भीषण लू की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि AWS को डेटा को केवल 1 किलोमीटर के दायरे के तापमान के तौर पर माना जा सकता है। विशेषज्ञों ने बढ़ते तापमान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तटीय शहर होने के कारण मुंबई का तापमान 40 से कम ही रहता है, क्योंकि अरब सागर से आने वाली हवाएं थर्मोस्टेट का काम करती हैं, जिससे अधिकतम तापमान लगभग 36 से 38 डिग्री तक ही सीमित रहता है। मौसम के जानकार और शौकिया मौसम भविष्यवक्ता अभिजीत मोदक, जो कोंकण वेदर नाम से एक ब्लॉग भी चलाते हैं, फिर मुश्किल में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा। अब ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। फिलहाल ईडी ने उन्हें तलब नहीं किया है। आरोप है कि कुछ विदेशी वित्तीय लेन देन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के रडार पर है। 2021 में मुंबई पुलिस ने कुंद्रा पर कथित तौर पर पॉर्न रैकेट चलाने का आरोप लगाया था, जो कई देशों में फैला था। यह आरोप लगाया गया कि इस प्रकार अर्जित धन हवाला चैनल के माध्यम से भारत से बाहर भेजा गया था। ईडी ने कथित तौर पर मुंबई पुलिस से मामले से संबंधित सभी केस फाइलों को एक्सेस किया है, जिससे कुछ वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड भी शामिल है। जांच एजेंसी अब देश विदेश में कुंद्रा की संपत्ति की जांच करेगी या उनके फार्मों के पिछले 3 से 5 साल के लेन देन की भी जांच करेगा। ईडी उस वित्तीय श्रृंखला का पता लगाने की कोशिश करेगा जिसके जरिए पैसा भेजा और प्राप्त किया जा रहा था। यह आरोप लगाया गया था कि युवा लड़कियों को किसी बहाने से वयस्क फिल्मों में अभिनय करने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर लड़कियों ने मना कर दिया तो उन्हें शूटिंग और उनके रहने का पूरा खर्च वहन करने के लिए कहा गया है। और गंगा मैया की हम लोग यहाँ पे आशीर्वाद लेने आए हैं और बाबा जी के दर्शन किए हमने और हमारी टीम ने, और हम लोग बहुत आनंद में हमें महसूस हो रहा है और लग रहा है कि आशीर्वाद हमको बाबा जी का मिला है यहाँ पे। क्या काशी अब भव्य दिख रहा है मैम? काशी की तो काया पलट हो गई है। मैंने पिछली बार जब काशी विश्वनाथ आई थी तो ऐसा तो कोई भव्य वहाँ पे था नहीं कुछ, और अब इस वक्त जो है बिल्कुल काया पलट हो गई है और बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्त पूरा जो है वो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, फैसिलिटीज बनी हुई है, लाउंजेस बने हुए हैं और जिस तरह से परिसर को भी बढ़ाया जा रहा है, बहुत भव्य और एक तरह से आई थिंक एक मेन टूरिस्ट प्लेस भी बनने श्रद्धालुओं के लिए तो है ही है बाबा जी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, लेकिन एक आई थिंक देखने के लिए भी, खूबसूरती के लिए भी अब जाना जाएगा। अर्जुन जी मुंबई से जौनपुर जाने के लिए लोगों की पहली प्राथमिकता गोदान ट्रेन ही होती है। जौनपुर और उसके आसपास के स्टेशनों से जुड़े होने के कारण जौनपुर और उसके आसपास के रहने वाले लोग इस ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। हालांकि ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा हमेशा से ही एक अहम सवाल बना हुआ है। गोदान एक्सप्रेस से मुंबई से जौनपुर अपनी बेटी की शादी में गाँव जा रहे दंपत्ति के बैग को चोरों ने चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि इस बैग में करीब 6 लाख रुपए के गहने थे। पीड़ित परिवार ने शाहगंज GRP में प्रार्थना पत्र दिया। लक्ष्मी नारायण पांडे मुंबई में बिजनेस करते हैं। 25 मई को वे अपनी पुत्री की शादी के लिए गांव जा रहे थे। जौनपुर स्टेशन आने के बाद लक्ष्मी नारायण पांडे एक एक करके सारा सामान गेट पर लाकर रखने लगे। इस बीच जौनपुर स्टेशन से कुछ और भी ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन शाहगंज जंक्शन पहुंची तो उनके घर से उन्हें लेने आए लोगों ने ट्रेन से उनका सामान उतारा और उन्हें उनके घर ले गए। सामान उतारने में जौनपुर स्टेशन से चढ़े लोगों ने भी उनकी मदद की। घर पर जब सामान उतारा जाने लगा तो 2 ट्रॉली बैग चेन के पास से कटे हुए थे। जब खोलने पर उसमें रखे सारे गहने गायब मिले तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की CCTV के जरिए जांच कर रही है। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद देश में एक बार फिर से